अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद CH। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकरा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बाय CIEC से अप्रूव है। इसकी डिग्री रैंक नंबर 1 पे है। ठीक है, HEC से अप्रूव डिग्री मिलेगी आपको इसकी भी। तो इसमें स्प्रिंग 2022 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो है वो है 6 जनवरी 2022 है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने टेस्ट लाजमी करार दिया है। टेस्ट होगा इनका 9 जनवरी 2022 को इसका टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से जो डिपार्टमेंट है उनमें ये करवा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास बैचलर करवाना है। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन ओपन हुए हैं। डेवलपमेंट स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल साइंसेज, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सब में इन सब डिग्रीज़ में बैचलर करवा रहे हैं। उसके बाद बैचलर जो है वो फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड मीडिया डिज़ाइन, इसमें भी बैचलर करवा रहे हैं। बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में करवा रहे हैं। उसके बाद है MPhil इंटरनेशनल रिलेशन में करवा रहे हो, इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज़ इन दोनों में करवा रहे हैं। ठीक है, तो नीचे इसकी लोकेशन दी गई है खयाबान जोहर, सेक्टर 2, H9, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 5 PM तक इसका एडमिशन ओपन होगा। फॉर एडमिशन क्यूरीज आप इनसे ये उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया 03215264 ठीक है, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद हमने इसकी स्कॉलरशिप कौन कौन सी है और अप्लाई कैसे करना है, ये सब हमने इस पर कवर करेंगे टॉपिक। तो मैं आ गया हूँ इकरा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये देख सकते हैं आप। इसमें बहुत कुछ आपको, अगर आप ढूंढे खुद ही इधर ब्लॉग एडमिशन के बारे में फ़ी इधर से आपको बताया गया, फैकल्टीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स, रिसोर्सेज, अबाउट इकरा यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप इधर से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं इकरा यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो इन्होंने फ़ी स्ट्रक्चर, इफ़ अ कोर्स, इनकी जो फ़ी एडजस्टमेंट है। ठीक है, इफ़ अ कोर्स इज़ कैंसल्ड एंड अल्टरनेटिव कोर्स इज़ नॉट ऑफर्ड। ठीक है, अगर आप कोई और कोर्स कैंसिल करवा देते हैं या कर देते हैं तो आपको कोई और कोर्स आपको ऑफर नहीं होगा। ठीक है, वो आप किसको अलहदा से पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इफ़ आ स्टूडेंट ड्रॉप द कोर्स विद इन डिसिग्नेटेड टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर आप अपना कोर्स कर जाते हैं, ठीक है, तो उसकी भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आपको फ़ी दोबारा पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आप अपना टाइम के अंदर अंदर जो है वो अपना जो, अगर आप फ्रीज़ करवाना चाह रहे हैं सेमेस्टर ETC, तो आप इधर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फ़ी स्ट्रक्चर। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं कि BPA जो है इसके टोटल 8 सेमेस्टर हैं, 132 क्रेडिट आवर। ठीक है, उसकी फ़ी जो बता रहे हैं वो 1,11,000। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA H 2.5 ईयर, इन सब की पर सेमेस्टर की जो फ़ी है 1,11,000 है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड डिवीज़न इन SSC, आपके सेकंड डिवीज़न होने चाहिए जो है इंटरमीडिएट में। उसके बाद सेकंड ईयर 2 ईयर बैचलर BA BSc BCom 14 ईयर ऑफ एजुकेशन विद सेकंड डिवीजन। ठीक है, सबके लिए सेकंड डिवीजन लाजमी है। उसके बाद MBA है, MBA की 78,000 पर सेमेस्टर फ़ी है। MBA 54, इसकी है 94,500। MBA 36 की 7,800। आगे उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है, आप देख सकते हैं, ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद PhD जो है इसमें करवाते हैं, इसकी फ़ी है 61,500। डिपार्टमेंट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन में इसमें 1 ईयर डिप्लोमा जो है इसकी फ़ी है पर सेमेस्टर के हिसाब से उसकी है 94,500। 2 ईयर डिप्लोमा की है 94,500, दोनों की सेम है। ठीक है, पर सेमेस्टर का हिसाब है इनका। ठीक है, उसके 1 ईयर में 2 सेमेस्टर है, इसमें 4 सेमेस्टर है। BTD BFD BMS सब की है 1,11,000। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी BScs की 1,11,000 है। ठीक है, उसके बाद BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब की फ़ीस सेम है। ठीक है, उसके बाद है BScs 2.5 ईयर, इसकी भी फ़ीस सेम है। अच्छा, BScs BSSC और BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपका जो है 50% मार्क्स जो हैं वो इंटरमीडिएट में यानी कि 12th क्लास में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है 2.5 ईयर BSSE 2.5 ईयर, दोनों की फ़ी सेम है। इसमें आपके लिए 2 ईयर बैचलर BSc 14 ईयर ऑफ एजुकेशन विद 50
50% मार्क्स। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए दोनों में, ठीक है। आपकी डिग्री में इतने मार्क्स हों तब आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मास्टर करवा रहे हैं MScs, MSSC, MSTN, ठीक है। इन सब की जो फ़ी है वो है 78,000। इसके लिए आपको जो है वो 16 ईयर जो आपकी एजुकेशन है वो डिसिप्लिन के मुताबिक पूरी होनी चाहिए। उसके बाद GPA जो है वो 2.5 से और सेकंड डिवीजन होनी है। 2.50 इसका लाजमी है CGPA, ठीक है। उसके बाद PhD आप CS में कर रहे हैं तो इसकी फ़ी है 61,500, ठीक है। 18 ईयर ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपने MScs भी किया होना चाहिए, उसमें आपका टोटली CGPA होना चाहिए जो इन्होंने लाजमी करार दिया हुआ है 3 और 3 GPA लाजमी है, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन 8 गैर सब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेज BSDS, इसकी उसके बाद है BSIR, BS इंटरनेशनल रिलेशन, BSSC, SC, BS फिजिक्स, BSE इकोनॉमिक्स, BSDS, इन सब की फ़ी। और उसके बाद है BSIR, BSSC, MPhil IDS, MPhil IR, इन सब की फ़ी जो है बाकी MPhil IDS और MPhil IR की 78,000 और बाकी की 87,600 इसकी फ़ी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, इसकी है टोटली फ़ी डॉक्टर ऑफ फार्म डी जो है इसकी है 2,10,000, ठीक है। पर सेमेस्टर के हिसाब से टोटली सेमेस्टर इसके 10 हैं, इसकी बहुत ज़्यादा फ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अभी इसमें एडमिशन ओपन नहीं हुए, ठीक है। तो ये चक शहजाद कैंपस का भी इन्होंने बताया गया टोटली। तो दोस्तों अब हमने देख लिया, अब स्कॉलरशिप के बारे में देखते हैं। स्कॉलरशिप कौन कौन सी है। स्कॉलरशिप आपका अगर GPA जो है 4 आता है, ऑफर स्कॉलरशिप ऑफ 60% द फी सेमेस्टर, आपको सेमेस्टर की जो फ़ी है वो 60% आपको डिस्काउंट होगा अगर आपका जो GPA है वो 3.5 और मोर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका आता है 3.75 GPA टू 3.99 विल बी ऑफर स्कॉलरशिप ऑफ 40%, इसमें आपको 40% होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 3.5 टू 3.74 20% इसमें होगी। फॉर बैचलर प्रोग्राम, आपके लिए बैचलर प्रोग्राम जो है वो एटलीस्ट 15 क्रेडिट आवर्स का होना चाहिए। मास्टर प्रोग्राम जो है वो 12 क्रेडिट आवर्स का होगा, ठीक है। फॉर MS प्रोग्राम मीडिया इंजीनियरिंग 9 क्रेडिट आवर इफ ऑफरिंग नॉट मोर देन 9 क्रेडिट आवर, ठीक है। 9 क्रेडिट आवर इसका होगा, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक अपनी ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने एक अपना टारगेट फिट किया, वो ये है कि ऑल स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम CGPA टू 2.5 टू ग्रेजुएट, ठीक है। तो आपका मिनिमम आपका 2.5 CGPA होगा तब ही आपको इसकी डिग्री मिलेगी, ठीक है। CGPA और GPA के बारे में मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में, पीछे अगर मेरे चैनल पे आप पीछे जाके देख सकते हैं, मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी। तो अब हम देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे सेम ऑल टू ऑल यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है, पहले अकाउंट बनता है उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। लेकिन इसका हिसाब ये है कि आपने इधर फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर करने के बाद आपने अपनी ईमेल देनी। जब आप अपनी ईमेल देंगे तो आपने अपने सेव करना है, आपको ईमेल आएगी एक, आपने कन्फर्म कोड और ईमेल करनी है। उसके बाद आपके लिए एक बड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इकरा यूनिवर्सिटी के जो हैं वो टीचर्स जो हैं कुछ वो जिनका काम डिपार्टमेंट के एडमिशन के रिलेटेड, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे अगर आप उनको कोई ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप सो कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी किया करें। अगर आप डेली ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के रिलेटेड ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में न्यूज़ अपडेट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आप ज्वाइन करें। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। तो अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।